नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा, आपका वीडियो ब्लॉगर, एक बार फिर आपके बीच में उत्तराखंड राज्य और उसकी राजनीतिक कार्य प्रणाली से जुड़े हुए विषय पर बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करेंगे, यदि कांग्रेस भाजपा इनका सब कुछ दिल्ली से ही तय होना है तो ये क्षेत्रीय दल क्या बुरे हैं? ये विचारणीय विषय है। मैं स्पष्ट कर दूं, न मैं कांग्रेस पार्टी का विरोधी हूं, न मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी हूं, और ना ही मैं क्षेत्रीय दलों का, उत्तराखंड के जो क्षेत्रीय दल है, ना ही मैं उनका पक्षधर हूं। मैं एक पत्रकार हूं और मुझे जो दिखता है मैं उसका जो मैंने कहा बिटवीन द लाइंस, मैं खबरों के बीच क्या खबर होती है उसको पढ़ता हूं, और मैं अगले 5-7 मिनट में आपको अपनी बात समझा पाऊंगा, मुझे बहुत उम्मीद है। जो कोई इस विषय को ना सुनना चाहते हो, विषय आज यही है, और मैं इसी पर सारी आपको तथ्यों के साथ समझाऊंगा। वो मेहरबानी करके वीडियो यही बंद कर दें। जिनका इंटरेस्ट इस बात पे हो कि उत्तराखंड की सरकार हमने उत्तराखंड राज्य के लिए चुनी, तो वो दिल्ली से मार्गदर्शन लेने बार बार क्यों जाती है। जो ये जानना चाहता हूँ, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा हो, वो मेरे साथ जुड़े रहें। आपका जो आप जुड़े हैं उनका आभार। देखिए, बड़ा स्पष्ट है। हम जब चुनाव आता है तो हम बातें करते हैं, डबल इंजन लगेगा, ट्रिपल इंजन लगेगा, और लग भी जाता है। इस बार तो आपने इतना भारी भरकम इंजन लगा दिया 56-57 विधायक देकर के कि वो इंजन अपने भार से ही दबा जा रहा है। अब ये जो पटरियां जिस पर उसे चलना था वो ही टूटने वाली है, वही धंसने वाली है। तो स्थिति आपके सामने है। इस पर जो रोज रोज ये खबर आती है कि आज हाईकमान ने दिल्ली बुला लिया। अब भाई, हाईकमान ने दिल्ली बुला लिया, हमने तो उत्तराखंड के लिए चुना। ये रोज रोज दिल्ली बुलाने का चक्कर क्या है भाई? बुला लिया, चलिए औपचारिक बातचीत हो गई, पैसे वैसा भी दिल्ली से ही मिलता है, बजट वहीं से मिलता है, चले गए। लेकिन अब जिला अध्यक्ष बनाने हो, कोई जिला पंचायत बनाने हो कोई पार्टी के, और कोई अगर आपने दायित्वधारी बनाने हो, दायित्वधारी भी वो जिन्हें थोड़े से कैबिनेट होते हैं, थोड़े से राज्य मंत्री, और बाकी तो वो होते हैं जिन्हें कोई दर्जा भी नहीं होता। यानी 20-25 हजार रुपए महीने जिन दायित्वधारियों को दे करके सिर्फ उनको एक लॉलीपॉप पकड़ाना है, वो लिस्ट भी क्या अब दिल्ली से बनेगी? ये क्या मतलब है इस बात का? अब एक बार चले गए समझ में, अब फिर खबर आ गई कि हमारे मुख्यमंत्री फिर दिल्ली जाएंगे। भाई क्यों, क्या है दिल्ली में? प्रदेश में क्या कमी है? तो फिर इसको केंद्र शासित ही बना दो ना, अगर सब कुछ दिल्ली से होना है तो। अब मुख्यमंत्री फिर दिल्ली जा रहे हैं, वहां इतने सारे मंत्रियों की सूची है, इससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, इससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे। अच्छा देखिए मजे की बात, सबसे मिलेंगे, सूची में है सारी, उसका कहीं से खंडन भी नहीं आ रहा अगर वो सूची गलत हो, उसमें अगर नाम नहीं है किसी का, तो उत्तराखंड से ही जो कैबिनेट मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री, बस उन्हीं से नहीं मिलेंगे। उनका नाम कहीं एजेंडे में नहीं है, कहीं लिस्ट में नहीं है। तो ये क्या है? और इस वक्त सबसे प्रायोरिटी पर हमारे नौजवानों की, युवाओं की जो परीक्षाएं अभी आपने रद्द करी हैं 10वीं 12वीं की, उसमें किस तरह से ग्रेडिंग हो, उनको किस तरह से आगे प्रमोट किया जाए, उनको कैसे करके उनकी मेरिट बनाई जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये एक ज्वलंत विषय है। तो ये तो आपकी शिक्षा मंत्री से ही, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलकर के ही बात होगी, वो आपके एजेंडे में नहीं है। तो ये हमारी समझ में नहीं आया कि ये क्या होता है रोज रोज। अब जाएंगे 3 दिन वहां रहेंगे, तो सब कुछ दिल्ली में ही डिसाइड हो रहा है ना। टिकट दिल्ली से डिसाइड होते हैं, अध्यक्ष दिल्ली से डिसाइड होता है, मुख्यमंत्री दिल्ली से डिसाइड होते हैं, हाईकमान वो पर्ची दे देती है जो लॉटरी की तरह से आखिरी मिनट पे लिफाफा खोला जाता है। ये बात खाली भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ भी ऐसे ही है। और मैं स्पष्ट बोलूं, ये कल्चर कांग्रेस ने ही शुरुआत की थी इसकी, और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की जितनी बुराइयां इस 125 साल में पैदा हुई थी ना, 130-35 साल में, वो सारी बुराइयां सत्ता में आते ही भारतीय जनता पार्टी ने हूबहू आत्मसात कर ली। बात तो सत्ता के विकेंद्रीकरण की थी ना। लेकिन जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, उन्हें अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री तो चाहिए ही दरबारी बना करके रखना,
वो उन्हें तो चाहिए कि वो दरबार में आए, एक एक चीज की हाजिरी दें। यानी पिछली बार तो ये तक कह दिया गया जिसका कहीं से खंडन नहीं आया, ना पीएमओ से ना उत्तराखंड सरकार के भारी भरकम जो डेलीगेशन था उससे। ये कह दिया गया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अभी कोविड से पिछले दिनों ग्रसित हुए थे 1.5-2 महीना पहले, तो उन्होंने उसका निगेटिव सर्टिफिकेट नहीं दिया कि वो अब ठीक हो गए, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। ये तो मजाक है प्रधानमंत्री जी। फिर सोशल मीडिया में और तरह तरह की आवाजें पहुंची होंगी तो आपने उनको बुला भी लिया, फिर एक बार मना कर दिया, यानी आपने ये दिखा दिया कि मेरी मर्जी पर ही मिल सकते हो आप, आपको मिलने का तो कोई अधिकार नहीं, मेरी कृपा पर आप मिलते हो। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की भी है। अब कांग्रेस पार्टी में कौन अध्यक्ष होगा, कौन महामंत्री होगा, कितने महामंत्री होंगे, कौन सी कार्यकारिणी बनेगी, कौन जिला अध्यक्ष बनेगा, जिले की कार्यकारिणी में कितने लोग हों, कहाँ कहाँ का टिकट मिलेगा, कौन कौन सी चुनाव संचालन समिति में होंगे, और कौन चेहरा होगा कि नहीं होगा, ये सब दिल्ली से डिसाइड होता है। दिल्ली वालों को अपना नहीं पता, वो खुद केरल भाग गए। कांग्रेसियों आपसे कह रहा हूं, सोनिया जी बीमार है, सब जानते हैं। अब मेहरबानी करके उनकी वकालत मत कीजिएगा। वो जिस कमरे में रहती है ना, उस कमरे में बड़ा भारी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन करके ऑक्सीजन वहां पर एयर प्यूरिफायर लगा के उनको रखा जाता है। उनकी तबीयत ही इतनी खराब है, ना वो डिसीजन लेने की उनकी ताकत, और जिनको ये ताकत आप देना चाह रहे हैं वो उत्तर भारत से भाग गए। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं जाना नहीं चाहती, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी है नहीं उनका कुछ, उनको मिलता वहां भी कुछ नहीं है। वो अपनी रायबरेली अमेठी से भी उखड़ गई है, प्रयास कर रही है। इन तीनों में सबसे गंभीर वही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जनता ने साथ छोड़ दिया, अपने कर्मों से छूटा ना आपका साथ कांग्रेस में, तो आपने भी यही कर रखा है। अब दिल्ली जाकर के बैठेंगे, जो यहाँ की लड़ाई है वो पूरा देश देखेगा। फिर दिल्ली में होगा, अलग अलग बाइट लोग देंगे, कोई नेता प्रतिपक्ष कहीं बाइट देंगे, कहीं प्रदेश के अध्यक्ष देंगे, कहीं हरीश रावत जी अपनी बाइट देंगे, किशोर उपाध्याय जी अपना, वो तो समय समय पर रूठते ही दिखाई दे रहे हैं। यानी जिस गांधी परिवार की कृपा से वो आज खड़े हुए हैं, आज उन्हीं के सवालों, उन्हीं के फैसलों पर सवाल भी उठाने लगे हैं किशोर उपाध्याय जी। मैं ये बात कहना चाहता हूं यहाँ पर, क्योंकि मैं बात आज इन दोनों दलों की कर रहा हूँ। तो वो जाते ही नहीं, वो कहते हैं कि मैं हारा, मुझे हटा दिया। हरीश रावत 2 जगह से हारे, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया, उनको CWC का मेंबर बना दिया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। तो ये अब शिकायतें करने लगे। शिकायतें इसलिए कि उन्होंने बना दिया, आपका अपना वजूद इसका मतलब है नहीं। तो फिर ये सवाल हमको भी सोचना चाहिए ना। मैं किसी राजनीति में ना पढ़ने वाला, ना मैं चुनाव लड़ूंगा, ना मेरा अब किसी राजनीतिक दल से मतलब रह गया। तो फिर ऐसे क्षेत्रीय दल फिर क्या बुरे थे, जो कम से कम फैसला यही तो लेते हैं, कम से कम यहाँ की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही तो है। ये तो सबके सब जवाबदेह है तो दिल्ली दरबार के, इनका आपसे और हमसे कोई जवाबदेही नहीं है इनकी। साफ कहते हैं, ये स्पष्ट कहते हैं। अभी फिर पूछ लीजिएगा इसके बाद किसी भी राजनेता से, वो यही कहेगा कि साहब हम तो हाईकमान जो कहेगा वही होगा। तो ये जनता क्या सिर्फ लाइन में लग करके वोट देने के लिए है? इसके अलावा जनता का कोई और काम नहीं है हमारा। समझिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा। अभी हमारे जो क्षेत्रीय दल है उनको अपनी विश्वसनीयता भी सिद्ध करनी है, उनको अपनी गंभीरता भी सिद्ध करनी है, मैं ये भी स्वीकार करता हूं। लेकिन फिर इन्हीं में से चुनिए ना। अगर हमको कम बुरा चुनना है, अच्छा तो कोई भी नहीं, ना कांग्रेस ना भाजपा। हम यही देखते हैं कि इस वक्त हमें कौन सा कम बुरा लग रहा है। अगर हमको कम बुरा चुनना है तो अपनों में से चुनिए ना। यहां एक सबक आम आदमी पार्टी के लिए जरूर है। इस वक्त अघोषित चेहरा कर्नल कोठियाल बन चुके हैं, योग्य है, मैं उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा। आप इशारा भी कर रहे हो बार बार कि हमारे फैसले दिल्ली से नहीं होंगे, लेकिन ये आपको समय के साथ साथ सिद्ध करना पड़ेगा। आज जनता पूरे देश में आम आदमी पार्टी को भी एक तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। तो ये अगर आपने भी यही कल्चर दिखाई कि सब कुछ दिल्ली से ही तय होगा, हाँ दिल्ली वाले यहाँ आ जाएं, ऑब्जर्वर बन के आ जाएं, लेकिन फैसले यहाँ हो। उत्तराखंड का फैसला उत्तराखंड की सरजमीन पर होना चाहिए। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है क्योंकि बड़ी कुर्बानियों के बाद ये राज्य बना है। अगर ये तो पहले लखनऊ से होता था, क्या बुरा था? स्पष्ट बोलूं, हमने लखनऊ के जमाने में भी काम कराए, पहले हमारी ज्यादा सुनवाई थी। हम अधिकारी की टेबल ठोक करके सचिव की, विभागीय सचिव की टेबल ठोकते थे
और हम ये कहते थे कि हमको जाना है, हमारा काम आज निपटवाइए, और हमारी सुनवाई होती थी। सुनवाई नहीं हुई तो हमने सीएम कार्यालय से भी कई बार ये कहलवाया कि भाई वो देहरादून वाले हैं, उनकी शाम की गाड़ी है, उनको जाना है, उनका काम प्रायोरिटी पर करिए। और होता था काम, बिल्कुल होता था। यहां से हम बड़ी लिस्ट बना के ले आते थे, 70-75% काम करा के लाते थे। और आज सब कुछ दिल्ली से ही होगा, तो फिर हमने राज्य क्यों बनाया, इतनी कुर्बानियां क्यों दी, क्या वजह नहीं? तो हमको ये एक विचारणीय प्रश्न है। मैं आज आप लोगों के साथ मैं ऐसे विषयों पर सोचता हूं, और कई छोटी सी खबर मेरे को अंदर तक हिला के चली जाती है। अब मुख्यमंत्री का फिर दौरा आ गया, भाई क्या बात है? यहां लीजिए ना, यहाँ के फैसले लीजिए, और यहाँ के फैसले लेकर के दिल्ली जाइए और दिल्ली भिजवाइए। चैनल है आपके पास, अधिकारियों का चैनल है, पूरा एक टीम है, वहां भी अधिकारी देखते हैं। आपको हर बात के लिए आपको राजनीतिक सहमति और राजनीतिक अनुमति अपने आकाओं से लेना पड़ेगी, तो माफ कीजिएगा, हम स्वाभिमानी लोग हैं उत्तराखंड के। अब हम इस वक्त एक जनमत तैयार करेंगे इस विषय पर। उस गैप को कौन भरता है, ये हम पॉलिटिकल पार्टीज पर छोड़ते हैं। मगर कांग्रेस भाजपा इन दोनों को अपना रवैया बदलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के आम मतदाता को, आम जनमानस को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम जो फैसला लेंगे, हम वो उत्तराखंड के स्थानीय लोगों से पूछ करके लेंगे, यहाँ के नौजवानों से, शिक्षकों से, यहाँ की आम जनता से, यहाँ के नगर निगमों की जो समस्याएं हैं उससे, यहाँ के मजदूर संगठनों से, यहाँ के जो ट्रेड संगठन है उनसे, यहाँ के जो हमारे शिक्षक संगठन हैं उनसे, यहाँ के जो व्यापारी संगठन हैं उनसे, यहाँ के अन्य इसी प्रकार के और जितने भी समाज के वर्ग हैं, यहाँ के हमारे वकीलों से, हमारे जो बार एसोसिएशन है उससे, प्रेस क्लब से, इनसे लीजिए ना आप सलाह। इनसे क्यों नहीं लेते? इनसे सलाह लीजिए और उसके बाद आप जनमत तैयार करिए और दिल्ली को इन्फॉर्म करिए। दिल्ली को सिर्फ सूचित करना है, अनुमति नहीं लेनी है। ये मैं आपको कह रहा हूं, ये इस बात को गांठ बांध लीजिए। हमें ऐसी राजनीतिक जमात तैयार करनी है जो दिल्ली को सिर्फ सूचित करे कि हमने ये फैसला लिया है। अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली का फर्ज है, हमको नीति आयोग से जितना बजट हमको चाहिए वो मिलेगा, वित्त आयोग से जो हमारा अधिकार है वो हमको मिलेगा। कोई कृपा नहीं है किसी की कृपा पर कोई राज्य नहीं जी सकता। ये जो बार बार कोशिशें होती है ना, कभी पश्चिमी बंगाल की सरकार को चुनाव में हार गए तो लीडर ऑफ अपोजिशन को बगल में बैठा लो और फिर कहो कि आओ ममता जी आप आओ, ये तो मेरे साथ बैठा हुआ है आपका लीडर ऑफ अपोजिशन, ये अब मीटिंग में जितना महत्व आपका उतना ही इसका भी। ऐसा नहीं है मोदी जी। और मुझे इस बात पर खुशी है, हालांकि शुरू में हमको बुरा लगा था, लेकिन आपका रवैया हमने देखा। फिर आप उसके चीफ सेक्रेटरी को बुला लेते हैं, नहीं गए वो, क्या कर लिया आपने? या आप ही का कद गिरा, पीएमओ का कद ही गिरा, गृह मंत्रालय का कद ही इससे छोटा हुआ। आपने वहां के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, उन पर 4 सीट ही आपने लगा दी, 4 सीट लगा। अरे भाई वो आप उनको नाजायज बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री के कहने से गया। चीफ सेक्रेटरी है वो, जहां मुख्यमंत्री उनको भेजेंगे या भेजेंगी वो जाएंगे। आपको वो भी मंजूर नहीं है, जनता से इलेक्टेड आ जाए, और आपको अपने ही मुख्यमंत्री मंजूर नहीं है। ये जो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिल्ली वालों के मन में बैठा हुआ है ना, इसको तोड़ने की जरूरत है। उत्तराखंड के स्वाभिमानी लोगों, उत्तराखंड के स्वाभिमानी मतदाताओं, ये अगले 6-7 महीने 8 महीने चुनाव तक हम यही एक कैंपेन चलाएंगे कि किसी को चुनिए, लेकिन उसको चुनिए जो अपनी जनता के प्रति जवाबदेह हो। हमको वो नहीं चाहिए जो दिल्ली दरबार के प्रति जवाब दो। दिल्ली दरबार चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। आज मैंने जो एक समाज में मैसेज जा रहा है, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि क्योंकि छोटी चीज़ दिखती नहीं है। मेरा काम है उसका आकार को बड़ा करना और उसके पीछे जो संदेश छुपा हुआ है उसको आपके समक्ष पहुंचाना। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात आप तक पहुंची होगी। मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।